सबसे पहले आते हैं निसार मियाँ पे। निसार मियाँ से मेरा तारुफ हुआ 2002 में, अपनी हथनी फूल कली पे थे। फिर 6 में तो वो चली गई थी फूल कली, इस दुनिया को बाय बोल के। और हमारे बड़े ख़ास दोस्त हैं असलम साहब, असलम वारसी उनका नाम है, बहुत ही पुराने वाइल्ड लाइफर हैं। बल्कि इस कहानी के लिए मैंने उनकी मदद भी ली, कुछ जानकारियाँ मुझे चाहिए थी फैक्ट्स वगैरह पे, जो मुझे फौरी तौर पे याद थे, और उनके भी किस्से हैं। और तो मेरी फूल कली से मुलाकात हुई, और निसार बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छे इंसान। ढिकाला में पहले क्या था कि हाथी पे बैठ करके आप जाके टाइगर की साइटिंग कर सकते थे। 250 रुपये या 300 रुपये पर पर्सन लगता था, और एक हाथी पे 4 आदमी बैठ के ऐसे वहाँ पे 5-6 डोमेस्टिक एलिफेंट, घरेलू हाथी होते थे, जिस पे एलिफेंट सफारी हम कराते थे, मतलब जंगलात और कराते थे। तो मैंने भी उस हथनी पे बैठ करके राइड ली है। एक बार मैंने ढिकाला चौड़ में साइटिंग भी की है टाइगर की। और फूल कली का किस्सा ये था कि वो टाइगर से डरती नहीं थी, और वो टाइगर को स्मेल करती थी, सूंघती थी। और जब टाइगर के करीब पहुंचती थी, सूंघ उठा करके इशारा करती थी, ऐसे हाथी सूंघ उठता था कि इस इलाके में है, तो थोड़ा और आगे दिख जाता था। बाकी हथनियों के मुकाबले फूल कली थोड़ी ज़्यादा दलेर थी, तो टाइगर के सबसे ज़्यादा करीब जाने वाली हथनी फूल कली होती थी। लेकिन टाइगर तो टाइगर है, एक हद होती है किसी चीज़ की, जैसे हम इंसानों को कोई हद नहीं होती। मैं आपके म्यान में कितना भी घुस सकता हूँ, मतलब बेइज्जती पे आ जाऊँ, लड़ाई पे आ जाऊँ, बट हथनी एक लेवल तक टाइगर के करीब जाती है, उससे ज़्यादा उसको पता है मैं गई तो ये चार्ज कर देगा, अटैक कर देगा। तो फूल कली की एक किस्सा ये था कि वो इतनी स्मार्ट थी। एक किस्सा है कि आप कभी जंगल गए कॉर्बेट वगैरह, टाइगर दिखा? नहीं। तो एक मानना है जिसको मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। ये मुझे लग रहा है मैंने गलत कर दिया। नहीं गलत नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला है, क्योंकि एक किस्सा मेरे यहाँ पे आता है। अच्छा। किस्सा ये है कि ऐसा जंगल में मानते हैं, किसी भी जंगल में अगर जाते हैं टाइगर देखने के लिए, तो कई आदमी को टाइगर नहीं दिखा। एक किस्सा था, एक आदमी, नाम मुझे याद नहीं क्योंकि लोगों ने बताया था, वो बंदा 8 साल से जंगल जा रहा है, उसको टाइगर नहीं दिख रहा। और जब दिखा था उसे तो भुखाड़ फाड़ फाड़ के रो रहा था। वो कह रहा था ले आओ इसको पकड़ के मिसान, मैंने इसे चीर देना छोड़ना नहीं, 8 साल से, और आज पहली बार दिखा। उसके घर वाले सब जरा चुप, रो रहा था कि 8 साल के बाद दिखा है। तो ऐसे किस्मत वाले भी होते हैं, बदकिस्मत जो होते हैं, जिनको टाइगर ने 8 साल तक नहीं दिखा। असलम भाई वो आदमी है जो, मतलब ढिकाला तब से जब टेंट लगा करते थे। अच्छा, पुराने आदमी, बहुत पुराने, जितना पुराना जंगल का होगा उतने पुराने असलम भाई में। और बहुत ही बड़े वाइल्ड लाइफर मैं कहूँगा, शांत और बहुत ही डिसिप्लिन। मतलब हम तो फिर भी जा कर के उत्पात थोड़ा मचा लेते थे, असलम भाई कभी ना उसके खिलाफ रहते थे। तो किस्सा यूँ था कि असलम भाई के एक दोस्त नोएडा में ही रहते हैं वो, और बात थी ये 2001-2 के बीच की। अच्छा। नाम नहीं लूँगा उन साहब का, मान लीजिए उनका नाम शहनवाज था। तो शहनवाज को उन्होंने शहनवाज ने बोला यार मैं जितनी बार गया हूँ मैं टाइगर नहीं देख पाया, मनहूस आदमी हूँ मैं। उन्होंने कोई बात नहीं, चल यार मेरे साथ चल, मैं दिखा रहा हूँ, साइटिंग होगी, चलेंगे। तो वो 3 रात 4 दिन, यानी 3 रात 4 दिन जंगल में रहे उनके अपने दोस्त के साथ असलम भाई। उनको टाइगर नहीं दिखा, जबकि असलम भाई का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी गए उनको टाइगर दिखा है। लेकिन जब इनकी किस्मत जुड़ी तो इनकी किस्मत भी फूटी, नहीं दिखा। इन्होंने दोबारा ले गए। तो खिनानौली एक गेस्ट हाउस है कॉर्बेट के अंदर, जो कि वीआईपी गेस्ट हाउस है, जहाँ पे 3 कमरे हैं, पूरा गेस्ट हाउस आप ले लीजिए, और बिल्कुल प्राइम एरिया में है। हालांकि ढिकाला मेन मैं मानता हूँ, बट उस जगह पे है कि आपकी प्राइवेसी है। और सामर रोड, राम सिंह रोड, ये काफ़ी एरिया वो हैं जहाँ पे टाइगर दिखने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पे ये रुके थे अपने दोस्त के साथ असलम भाई दूसरे ट्रिप में। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि खिनानौली के पीछे ही, मतलब थोड़ा आगे जा कर के जंगल में एक टाइगर ने किल किया था। तो हाथी से जो जा रहा दिख रहा था, क्योंकि टाइगर जब किल कर देता है तो उसे एक बड़ा जानवर सांभर खाने में 2 से 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, 5 दिन लग जाते हैं कई बारी। तो वो अपने किल के पास ही इर्द गिर्द रहता है। अब चूंकि जिप्सियाँ जो हैं सिर्फ सड़कों में चल सकती हैं, लेकिन हाथी का कोई रूट नहीं होता, वो तो जंगल में भी जा सकता है। बिल्कुल, जो जिस पे सवारी करते हैं लोग। पूरा हाथी बुक था 4 आदमी से। तो असलम मियाँ को ये था कि भाई अपने दोस्त को हाथी दिखाना है, उनको जो पनौती है वो हटाना है।
तो उन्होंने निसार से बोला कि यार हमारे एक दोस्त है, मुझे नहीं, इनको ले जाओ और हाथी दिखा दो, टाइगर दिखा दो। तो निसार मियाँ ने जो बैठे थे 4 लोग, उनमें से एक से किसी से रिक्वेस्ट की, वो चारों दोस्त थे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम हट जाते हैं, असलम भाई के जो दोस्त हैं उनको बैठा लो, इनका मनुष्य दूर कर दिया जाता है, श्योर शॉर्ट साइटिंग है। तो वो हाथी बैठे और चले गए। असलम मियाँ बोर हो रहे थे, तो असलम भाई ने, करण हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो भी बहुत बड़े वाइल्ड लाइफर हैं और गाइड भी हैं, उनका अपने रिजॉर्ट भी है, जिप्सी वगैरह सब उनकी चलती है और कमाल के वाइल्ड लाइफर हैं करण। तो असलम भाई ने बोला करण वो तो गए टाइगर देखने, चल यार तब तक हम लोग इर्द गिर्द घूम के कुछ देख लेते हैं। असलम भाई गए, उनको टाइगर पे टाइगर दिख रहे जिप्सी पे। वो वापिस आए, हाथी जब आया तो असलम मियाँ के दोस्त उन्होंने दिखा, उन्होंने कहा नहीं। मतलब फूटी किस्मत, जहाँ सबको दिख रहा उनको ले जाया गया, उनको वहाँ पे भी नहीं दिखा। असलम मियाँ ने बोला कि हद है भाई, और चले आए असलम मियाँ फिर वापस दिल्ली। तीसरी बार फिर उन्होंने कहा मैं भाई तुझे तो देख ही के दिखा रहूँगा अब तो। फिर अपने उन्हीं दोस्त को उन्होंने कहा क्यों ले जा रहे हो मुझे, नहीं दिखेगा तुम्हें भी मेरे साथ। लेकिन वो गए और तीसरी बार फिर उनको 4 बच्चों के साथ एक टाइगर्स दिखे। अच्छा। फिर उनका जो टाइगर न देखने वाला दोष था वो ख़त्म हुआ। उसके बाद वो कई बार जंगल गया, उनको बड़ी अच्छी साइटिंग टाइगर की हुई। तो एक मान्यता रहती है जंगल में कि एक बार आपकी किस्मत खुल गई तो खुल गई।